आला शहजादी। रुक करते हैं जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। एक अहम मकसद के लिए आप सब लोगों को आज तकलीफ़ दी गई थी, और वो ये है कि आप जानते हैं कि खुशाब में हमारे बहुत ही प्यारे वारिस कल्लू साहब जो हैं, कोरोना से उनका इंतकाल हुआ। उनके एसाले सवाब के लिए उनकी जो पार्टी की खिदमात हैं उन सबको पार्टी हमेशा एक्नॉलेज करेगी और हम उनको हमेशा याद रखेंगे। उनके बेटे मौज़म कल्लू साहब जो हैं वो हमारे कैंडिडेट हैं खुशाब से, और बस थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं। उनके साथ राना खालिद साहब हमारे एक कैंडिडेट थे। उन्होंने जो है वो आज मौज़म कल्लू साहब की हमायत में जो है वो इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया है, और वो इंशाअल्लाह ताला मौज़म कल्लू साहब को सपोर्ट करेंगे खुशाब के इलेक्शन के अंदर। डस्का के इलेक्शन के हवाले से भी आप जानते हैं कि वो पीक पे है, और इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो है मना किया कि हम में से कोई इलेक्शन में नहीं जा सकता, और हमने उनके अहकाम पर पाबंदी करते हुए हम में से कोई जो है उस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बन रहा। अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इन ज़िमनी इंतखाबात को पुरअमन और साफ और शफाफ तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी आइनी जिम्मेदारी जो है वो पूरे करे। और मुझे उम्मीद है, मुझे मुसम्मम यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला खुशाब और डस्का दोनों जो हैं वो PMLN की सीट्स हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन के दिन ये फतह से जो है हम हमकिनार होंगे। एक दो बातें और आपसे, जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, और बड़ी अजीबो गरीब बात है कि मैंने कल देखा कि परवेज़ इलाही साहब का एक स्टेटमेंट देखा जिसमें वो गंदम पे और किसानों के ऊपर बड़ी उनको जो है वो, और आपको पता है वक्तन फ़वक्तन वो अपनी इस तकलीफ़ का, महंगाई के इशूज़ का इजहार करते रहते हैं। सो मच सो कि कल MQM जो है उसको भी ख्याल आ गया, उसको भी नज़र आया कि मुल्क में महंगाई हो रही है। तो मैं इन दोनों जो जमातें हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप ये इस तरह बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। इस वक्त में मुल्क में जो हालात हैं, आप इत्तेहादी हैं इस इमरान खान की हुकूमत के, और इमरान खान की हुकूमत के जितने प्लस एंड नेगेटिव्स हैं वो अब आपको ओन करने पड़ेंगे। ये मीडिया के सामने आम आदमी का रोना रोने से, महंगाई का रोना रोने से, आप जो है वो आपके जितने इमरान खान के बुरे इक़दामात हैं, जितने इमरान खान के मसले हैं, जितने उसके स्कैम्स हैं, इन सब में एज फेडरल कैबिनेट आप उसका हिस्सा है, और इन प्रोविंशियल कैबिनेट परवेज़ इलाही साहब उसका हिस्सा हैं, और आप इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। आपको अवाम को जवाब देना होगा। आप हुकूमत में बैठे हैं तो आखिर उनको जो है वो चीनी जो ये हुकूमत कहती है 85 रुपये की देंगे, मुझे दिखाएं लाहौर में कहाँ 85 रुपये की चीनी बिक रही है। और ये सिर्फ इनकी बात करके आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। 110-115 रुपये की चीनी बिक रही है। हमारे जो मुल्क, हमने मुतालिया पाकिस्तान में हमें पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ये सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा था हमने, क्योंकि अब तो ये हाल है कि गंदम जो है वो भी हमें बाहर से मंगवा कर खानी पड़ती है। क्या दौर था कि जब इस मुल्क की जो गंदम है वो ना सिर्फ कि अपने लिए काफ़ी होती थी बल्कि बाहर ममालिक में भेजी जाती थी। चीनी वो आपको याद है पिछले साल चीनी बाहर भिजवाई गई। बाकायदा चीनी के जो शुगर मालिकान हैं उनको हाथों से पैसे दे के कहा चीनी भेजें बाहर, और कहा चीनी है। और आज जो है वो चीनी दोबारा मंगवाने के लिए जो है वो तगोदौ की जा रही है। और आज चीनी से याद आया, आज जहांगीर तरीन साहब भी मंजर आम पे आए, और आज मैंने देखा कि कोई 8 MNAs और 15 MPs जो हैं उनके साथ उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ की। इसको मैं शो ऑफ स्ट्रेंथ क्यों कह रही हूँ, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि आज कोई जवाब दे कि इन तमाम MPs MNAs को साथ ले जाकर जहांगीर तरीन साहब क्या मैसेज देना चाह रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे। मैं जहांगीर तरीन के ऊपर बिल्कुल जो बनता है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वजीर तजारत उर्फ वजीर आजम सिलेक्टेड पाकिस्तान, ये जो जिन्होंने चीनी बाहर भिजवाई, जिन्होंने चीनी के ऊपर जो है वो इस मुल्क में किल्लत पैदा कराकर शुगर मिल मालिकान को अपने पैसे कमाने की इजाजत दी, इस शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई जब तक नहीं होती, चीनी के स्कैम के ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान इसमें जाती तौर पर इन्वॉल्व हैं
और जो आटे का स्कैम आया उसमें बुजदार साहब के बारे में मैंने नहीं कहा, आपकी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद था कि बुजदार हुकूमत इन्वॉल्व थी। आटा जो है वो स्मगल किया गया, आटा अफगानिस्तान गया और वहां से कैसे निकला। अब चीनी के ऊपर आपको याद है कि जब ये रिपोर्ट भी आई थी, बड़े इसके ऊपर उन्होंने बगलें बजाई और कहा कि ये कर दिया हमने, वो कर दिया। उस चीनी के अंदर 4-5 इदारों को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया था, जिसके अंदर SCCP भी थी, जिसके अंदर जो बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग, कस्टम्स के लोग, बाकी लोग बैठे होते हैं। कहा गया कि अंडर इनवॉइसिंग करके इस चीनी को जो है वो स्मगल किया गया, बल्कि इस बात का भी इजहार किया गया कि चीनी शायद बाहर गई ही नहीं और सिर्फ कागजों में वो चीनी दिखाकर जो है वो उससे पैसे बनाए गए। अब मेरा सवाल पैदा यह होता है कि जहांगीर तरीन पे कार्रवाई ठीक है आप करें, वजीर आजम कैसे बरीउज़्ज़िम्मा होता है इससे? वजीर आजम को क्यों ना देखा जाए जो वजीर तजारत होते हुए, और फिर अभी आपको याद है कि एक तरफ जो है वो मोदी फाशिस्ट था, वो हिटलर था, पता नहीं क्या क्या था, और उसके बाद वजीर तजारत ने दोबारा खुद समरी मूव कराई और वो ECC से मंजूर कराई, और अब उसका जो उसकी चीनी जो है वो ये इस मुल्क में हमें खिलाना चाहते हैं। ये मुनाफिकत की जो हरकतें और बातें हैं ये नहीं छुपेंगी। और मुझे जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके उससे दिली हमदर्दी है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को याद दिलाना चाहती हूं कि इसीलिए कहते हैं मुकाफात अमल कोई चीज़ होती है। और जहांगीर तरीन साहब आपको याद है, अभी मुझे खबर मिली है कि उनकी खवातीन जो है, घर की खवातीन, उनके ऊपर भी जो है उनको भी FIRs में शामिल करने की मंजूरी जो है वो दी गई है आज, और उनकी खवातीन को भी शामिल किया जाएगा। मेरे सियासी मुखालिफ हैं, हमारे उनके साथ बहुत सियासी इख्तलाफात हैं, और मुझे वो वक्त नहीं भूला है जब जहांगीर तरीन साहब T-शर्ट्स पहन पहन के जो है वो मॉडलिंग करते थे हमारे घर की खवातीन के खिलाफ। मरीम नवाज साहिबा के बारे में उन्होंने कौन कौन सी ज़बान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। इन्हीं खवातीन के घर का नमक खाया इमरान खान साहब ने, इन्हीं खवातीन के जो है वो घर के अंदर पलते रहे हैं इमरान खान साहब। और आज जिन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है, इमरान खान साहब आपका तो घर का खर्चा उन बैंक अकाउंट से चलता रहा, आपने उन्हीं को फ्रीज कर दिया। आपके तो किचन चलता रहा उन अकाउंट से जिनको आपने फ्रीज कर दिया। और फिर यह है कि फ्रीज करके आप बरीउज़्ज़िम्मा होना चाहते हैं। मेरा शहजाद अकबर के लिए और बाकी लोगों के लिए भी एक पैगाम है, वो ये है कि जरा इमरान खान साहब की जो बैकग्राउंड है वो चेक करें। वो इतने एहसान फरामोश आदमी हैं कि जो उस पर एहसान करता है वो उसको हमेशा डंग मारते हैं। माजिद खान से शुरू करूं जो उनको क्रिकेट में लेके आए, और माजिद खान के साथ उसने क्या किया, जावेद मियांदाद, और अगर क्रिकेट की बात करें और सियासी जिंदगी में भी अब ये जो जहांगीर तरीन के साथ हुआ है। मैं जहांगीर तरीन साहब से पूछना चाहती हूँ कि आज आपने इन लोगों को ले जाकर MNAs MPs को आपने क्या मैसेज देने की कोशिश की कि क्या आपके खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाए, और आप ये डराना चाहते हैं इन हुकूमत को कि मेरे खिलाफ कार्रवाई रोक दो वरना मेरे पास ये MNAs MPs हैं, या अगर आप दूसरा ये भी बड़ी अजीब बात है, बार बार जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं मैं कह रहा हूं कि इमरान खान पता करें कि मेरे खिलाफ ये कौन कर रहा है। इमरान खान, जहांगीर तरीन साहब आप इतने मासूम हैं, आपको नहीं मालूम या आप नहीं जानते कि आपके खिलाफ तमाम तर कार्रवाई इमरान खान की मंजूरी से और उनके अहकामात के ऊपर हो रही है। जो बात हम कहते थे आज PTI के लोग भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जिसके ऊपर लकीर लगा दे उसके खिलाफ तमाम इस मुल्क के अंदर कार्रवाइयां शुरू कर दी जाती हैं, और जिनको छुपाना चाहे। अब मुझे ये बताइए, खुसरू बख्तियार साहब की चीनी की मिलें इन्वॉल्व नहीं है चीनी स्कैम के अंदर? उनका नाम मौजूद है चीनी की रिपोर्ट के अंदर। क्या इनके तहादियों की शुगर मिलों के नाम नहीं आए चीनी की रिपोर्ट में? उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? और अगर जहांगीर तरीन साहब आपके अंदर थोड़ी सी अगर मॉरल करेज मौजूद है तो फिर ये इनको ले जा के मीडिया के सामने लाकर नहीं, आप खुद और मैं, आप कल मैंने एक सर्वे देखा है एक निजी टीवी चैनल के ऊपर जिसपे 100 से ज्यादा पाकिस्तानी माहिरीन ने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बैड गवर्नेंस और जितने भी मामलात हैं वो उसकी जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत है, और हुकूमत की जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त नहीं है। और अब तो शौकत तरीन साहब जो नए इनके अरस्तू आ रहे हैं उन्होंने भी इनको चार्जशीट किया है इनकी मुश्किल के हवाले से। मेरा सवाल यह है कि हमारे ऊपर जो अरबों रुपए हमारी जेबों से निकाल के खाए हैं इमरान खान ने और उसकी ATMs ने, उसको दिए बगैर क्या इमरान खान इस तरह बरीउज़्ज़िम्मा हो सकते हैं कि आप जहांगीर तरीन को पकड़ लें? और जहांगीर तरीन साहब अगर आपके अंदर इतनी मॉरल करेज है ना, आप तो आपकी औरतों पे भी जो है वो हाथ डाल दिया, इसलिए मैंने कहा अल्लाह से डरना चाहिए। शहजाद अकबर, ये शहबाज गिल, ये सारे याद रखें, अगर
इमरान खान ने जहाज जो था ना उनका, और जो उनकी बड़ी एटीएम थी, जहांगीर तरीन को वक्त आने पे जो है वो डसा, तो आप तो किसी खेत की मूली नहीं है। आप लोगों के साथ ये वक्त आने पे क्या कर सकता है और क्या करेगा, इसका अंदाजा नहीं कर सकते आप। और जहांगीर तरीन साहब, जितने भी इस वक्त हुकूमत ने इस मुल्क के ऊपर हालात तंग किए, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल की, उसमें आप बराबर के शरीक हैं। आपने उस जहाज को जहाद मिलाकर बनाकर चलाया, और वो आपका जहाज जो है उसने ये पंजाब की हुकूमत बनाई, जिसने हमारा आटा खाया, जिसने हमारी चीनी खाई, जिसने इस वक्त बैड गवर्नेंस के साथ ये आलम है कि पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर कूड़ा उठाने के काबिल ये हुकूमत नहीं है। आप इससे बरीउज़िम्मा नहीं हो सकते, और अगर आप होना चाहते हैं तो ये मीडिया के सामने लाके क्या कर रहे हैं? दिलवाएं इस्तीफे, इन MNAs MPs से कहें दे दें इस्तीफे, और जाकर जो है वो अपने आप को अवाम के सामने पेश करें, और आप भी अवाम के सामने पेश होकर अपने गुनाहों की पहले माफी मांगे। और आपको ये माफी मांगनी होगी कि आपने किसके कहने पर और क्यों ये जहाज चलाया, जहाज समझकर, और उसके बाद आपने PMLN के मैंडेट के ऊपर शब खून मारा जो पंजाब हुकूमत में हमारा बनता था। और ये इस तरह से आपको ये MPs MNAs को सामने लाकर ये भी याद रखिएगा कि कार्रवाई से नहीं बच सकते। सिर्फ मैं तो ये कह रही हूं कि ये MPs MNAs को दिखा के कार्रवाई से नहीं बचने की कोशिश मत करें। बाकी जो है, जो आपके बाकी ATMs हैं, हम तो उनको भी कार्रवाई के अंदर जो है वो देखना चाहते हैं। और ये कौन कर रहा है, ये जहांगीर तरीन साहब को बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि कौन कर रहा है। 1 साल से आप कह रहे हैं मैं खामोश हूं और मैं देख रहा हूं। मैं पूछना चाहती हूं क्यों खामोश हैं? ऐसा क्या है छुपाने के लिए? और मुझे किसी ने कहा कि जी उस्मान बुज़दार साहब में वज़ीर आज़म को क्या नजर आता है, वो बार बार उसको एक्सटेंशन दे देते हैं। तो मैंने कहा कि सिंपल बात है कि जो सिलेक्टर्स को इमरान खान में नजर आया वही इमरान खान को बुज़दार में नजर आया। 2 नलायक हैं, एक से एक बढ़ के, एक नैला एक दहला है, और दोनों नलायक जो है उन्होंने इस मुल्क की तबाही कर दी है। सो ये मामलात जो हैं इसके ऊपर आने वाले दिनों में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आज जो वेपन इस्तेमाल किया है जहांगीर तरीन ने, MPs और MNAs, जो सरकारी MPs और MNAs दिखा के, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाती है, या ये जो बाकी अपने इत्तेहादी और ATMs जो चमचे कड़छे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की? अभी मुझे मालूम है थोड़ी देर बाद शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमानी है, और मैं आज एक्सपेक्ट करती हूं कि शहजाद अकबर साहब आज ऐलान करेंगे कि जितनी भी शुगर मिलें, जिन 9 शुगर मिलों का जो ऑडिट किया, जिनमें हमारी भी शुगर मिलें शामिल थी, और मैं कैटेगोरिकली बता दूं कि शरीफ जो ग्रुप है उनकी शुगर मिलें पिछले 3-4 साल से बंद हैं। हमारी शुगर मिलों को ना कोई सब्सिडी मिली और ना हमारा चीनी दरामद और बरामद करने में कोई रोल रहा है। उसका फिर जवाब यह है कि जो बाकी शुगर मिले हैं, आज शहजाद अकबर के अंदर अगर मॉरल करेज मौजूद है ना, तो आज आकर खुसरो बख्तियार और बाकी जो इत्तेहादी हैं आपके, उनकी जो शुगर मिले हैं उनके ऊपर आज कार्रवाई का ऐलान करें और बताएं कि हुकूमत जो है वो जहांगीर तरीन से ब्लैकमेल नहीं होगी। और जहांगीर तरीन जो है, ये हुकूमत, इमरान खान आपको याद है ना, कहते हैं हुकूमत गिर जाए मुझे परवाह नहीं, मुझे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, मुझे ख्वाहिश नहीं। तो मेहरबानी करें, आप जरा पैरों पे खड़े हों और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और जितने पैसे हमारे लूटे हैं आपने, अरबों रुपया आपने आटा और चीनी में खाया, मैं सिर्फ आटा चीनी की बात कर रही हूँ, अभी अद्वियात की, अभी पेट्रोलियम की, इन सब की बात ही नहीं कर रही। जो खाता है उसको खाने का मौका दिया जाता है, उसके बाद कहते हैं ठीक है आप छुट्टी पे चले जाएं थोड़े दिन के लिए, और छुट्टी के बाद उसको वापस बुला लिया जाता है। ये नहीं चलेगा, ये म्यूजिकल चेयर अब नहीं चलेगी। आपने हमारे अरबों रुपए वापस करने हैं इमरान खान साहब, और आप इस चीनी के स्कैम के अंदर खुद बराह रास्त मुलव्वस हैं। आपने चीनी बाहर भिजवाई, पहले सब्सिडी दिलवाई, फिर चीनी बाहर भिजवाकर इस मुल्क के अंदर किल्लत क्रिएट की, चीनी की कीमत बढ़ी, और हमने 440 अरब रुपए से ज्यादा हमें जो है वो चीनी की मद में पाकिस्तानी कौम को देना पड़ा। ये इसका जवाब हमें आपसे लेना है, और आपकी जेबों से इंशाअल्लाह ताला ये पैसे हम निकलवाएंगे जी। थैंक यू जी। अच्छा उस्मा, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि जहांगीर तरीन ने 15-16 MNAs और MPs आज दिखाए हैं, लेकिन जो सियासी पार्टियां कर रही हैं, आप भी जब नून लीग भी कहीं जाती है तो वो अपनी पावर शो करती है, MNAs और MPs लेकर जाते हैं, नैब के बाहर भी आए, हाई कोर्ट में भी साथ जाते हैं, तो क्या ये गलत काम है इस तरह से MNAs और MPs को सामने लेकर? नहीं, देखो हम सरकारी MPs MNAs नहीं हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। हम सरकारी MPs MNAs नहीं हैं, और इमरान खान की हुकूमत 4 वोटों पे खड़ी है, इस बात को समझने की कोशिश करें, इस नौयत को समझने की कोशिश करें। अगर इमरान खान के ये जो 8 MNAs जो आज शो किए हैं जहांगीर तरीन साहब ने, ये अगर MNAs जो हैं
ये इस्तीफा देके घर चले जाएं, इमरान खान की हुकूमत कहाँ रहती है? हम तो रूल ही रहे हैं ना, हम तो जा रहे हैं। हमारे पास इमरान खान की हुकूमत को खड़ा करने के लिए कंधा नहीं है। इन एमएनएज एमपीएस के बाद पास कंधा है। और अगर इन एमपीएस एमएनएज में भी इतनी इखलाकी जुर्रत है और वो समझते हैं कि जहांगीर तरीन को जो है वो उनके साथ ज्यादती हो रही है, या उनके साथ जो है सिलेक्टेड एहतसाब जो पहले हमारे लिए हो रहा था अब इनकी तरफ आया है, तो अपने घर को आग लगी है तो पता चला है, तो फिर इस्तीफा दें, जाएं और जाकर जो है अवाम को फेस करें और माफी मांगे अपने गुनाहों की, जो आपने 2-2.5 साल में इमरान खान को खाने का मौका दिया। जी परवेज इलाही साहब, जी बिल्कुल इत्तेहादी, किसी को नहीं पता, आप ऐसे मासूम ज्यादा हैं। तो मोनस इलाही साहब जो हैं वो भी काफी ट्वीट्स करते रहते हैं अवामी इश्यूज पे, उनको भी काफी अवाम की फिक्र होती है। तो मैंने जैसे पहले कहा, और मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रही हूँ कि दो तरफ नहीं खेल सकते आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं। जहां आटा चोरी में पंजाब हुकूमत का नाम आएगा वहां परवेज इलाही साहब पे भी ओनस आता है। आज वो गंदम की प्राइस के ऊपर बात कर रहे हैं, किसान के ऊपर बात कर रहे हैं, किसान को मसाइल हैं, उसका ओनस परवेज इलाही साहब पे आता है। मोनस इलाही साहब को अगर बहुत फिक्र होती है महंगाई की, तो मोनस इलाही साहब एमएनए है, उनके वोट से वजीर आजम बना हुआ बैठा है। मोनस इलाही साहब विड्रॉ करें अपनी हमायत, वजीर आजम से कहें कि जो महंगाई करता है मैं उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता, फिर तो मैं समझूंगी। अगर आप दोनों तरफ खेल के जो है वो शहीदों में भी नाम करना चाहते हैं और उसके बाद आप जो है वो मुल्जिमों के साथ भी हैं, तो आई एम सॉरी, ऐसे तो नहीं होता ना। आज नैब की तरफ से एक और बेल हुई है, लाहौर हाई कोर्ट में आफताब चीमा को भी बेल दे दी गई है। क्या आप देख रहे हैं कि शुक्र नैब की जो कार्रवाइयां थी आफताब चीमा को भी अभी लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें नैब से जो है मंजूर की कर दी है बेल। क्या देख रहे हैं कि जो नैब की कार्रवाइयां थी, बारी बारी तमाम लोग जमानत पे रिहा हो रहे हैं, और जो नैब ने जो इतना अरसे इन लोगों को कैद में रखा है, इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये हमारे जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिल रही है, और वो आज से नहीं मिल रही। आप ये देखिए कि ये जो कर सकते थे इन्होंने किया, लेकिन हायर कोर्ट्स के अंदर जब भी हमारी बेल पिटीशंस गई, हमारे लीडर्स की गई, तो जो हायर कोर्ट्स हैं उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, नैब आर्म ट्विस्टिंग करता है, नैब सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल होता है। ये मैं नहीं कह रही, जजमेंट्स कह रही हैं। और आहा चीमा साहब ने बहुत जवामर्दी के साथ ये इतनी लंबी कैद काटी है, और उनकी बेल, ये मेरा ख्याल आखिरी बेल थी इंशाल्लाह, अब और यहाँ होंगे 2.5 साल से ज़्यादा उनको जेल में रखे। क्या 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 नैब ने जो है वो किया, यही हमने कहा। हम तो चैलेंज करते हैं नैब को कि कार्रवाई ओपन दिखाओ, अवाम को पता चले कि तुम्हारे पास जो तुम मीडिया ट्रायल करते हो। आज जहांगीर तरीन साहब को बाय द वे मीडिया ट्रायल पे बहुत दुख हुआ, उनको बड़ी तकलीफ हुई, और कल तक वो इसी मीडिया ट्रायल के ऊपर बहुत खुश हुआ करते थे। सो यही मैं बताना चाहती हूँ, और यही मेरा पॉइंट है कि नैब जो आज इमरान खान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो दिन दूर नहीं कि जब इस नैब को इमरान खान के गिरबान तक भी हाथ लेके जाना है, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। आपने उम्र क्या पूछा था पंजाब हुकूमत के हवाले से? देखिए, मुझे नहीं मालूम, पंजाब हुकूमत हमारी तरफ से तो पहले ही गिरी हुई है, और जो नज़रों से गिरी हुई हो, जिसकी कारकर्दगी गिरी हुई हो, उसके जो है वो सीएम हाउस में बैठने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। सो ये जो है अपने मुर्गियां चूजे अपने जो है अपने संभाल के रखे। ये जो जगह जगह से भांत भांत की जो इकट्ठी की थी ना इन्होंने पूरा, अब वो अमारत जो है उसके अंदर वो सिरकने का। और अच्छी बात यह है, जो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का विजन था कि हम किसी ऐसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये खुद ही लड़ के मरेंगे, और खुद ही अभी बहुत सारे इतराफ़े जुर्म भी होंगे। याद रखिएगा मेरी बात, अभी जहांगीर तरीन साहब के पास बड़े राज हैं, वो 126 दिन के धरने की हो, वो ये जो 18 हमारा जुलाई का इलेक्शन था 2018 का, उसके राज हो, राज बहुत है उनके पास। तो ये राज तो सामने आते हैं, और ये आएंगे, और आपको पता चलेगा कि ये सिलेक्टेड जो है इसको कैसे सिलेक्ट करके यहाँ बिठाया गया। तो ये बता दें कि आप दसगाह इलेक्शन और ये जो खुशाम में इलेक्शन हो रहा है, इसकी कैंपेन सिर्फ हमजा शहबाज ही करेंगे, और क्या मरीम नवाज अब इन दोनों कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेगी? और उनकी तबीयत का बता दें कि वो दसगाह के इलेक्शन पर ठीक हो जाएंगी? जी, उनकी मेरी कल ही उनसे बात हुई थी, मरीम नवाज शरीफ साहिबा से। उनकी कुछ रिपोर्ट्स लैब्स कुछ दिन पहले ठीक नहीं आई थी, लेकिन वो बेहतर हो रही हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उनको जो है वो मैदान में देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जी मना किया है, आपको मालूम है कि कोई भी एमएनए एमपीए जो है वो इन हलकों में नहीं जा सकता। और आपको मालूम होगा कि राना के सनाउल्लाह साहब और अवैस लगारी साहब जो है उनको कल जाना था खुशाब में, और वो भी नहीं जा सके। सो इसलिए जो मरियम नवाज साहिबा की जहाँ जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी वहाँ वहाँ नजर आएंगी। मरियम खामोश हो तब भी इनके पर जलते हैं, मरियम बोले तब भी इनके पर जलते हैं।
तो इन सब के लिए एक मरियम नवाज ही काफी है। दो राशि कमान रोजाना चैलेंज देती हैं, नून लीग खामोश रहती है, कभी वो फुटबॉल खेल रही हैं, कभी वो हॉकी खेल रही हैं, आप लोग भी कुछ खेल रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं उनके साथ? देखिए बाजी तो है डेली बहुत, अगर तो बाजी के पास कुछ दिखाने को होता अपनी हुकूमत के हवाले से या खुद की कोई क्रेडिबिलिटी होती तो जाहिर है वो करके दिखाती। अब वो मीडिया में इन रहने के लिए उनको ये चीप टैक्टिक्स जो है वो करने पड़ते हैं। बहरहाल कल उन्होंने कहा कि वो खुद अनफिट है, उन्होंने अपने आप को अनफिट मान लिया, तो मैं उनको लिए मशवरा है कि बाजी इस उम्र में ऐसी हरकतें ना करें, हड्डियां वड्डियां टूट जाएं तो बड़ा मसला हो जाता है, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। मैं आपके लिए दुआ करती रहती हूँ। चौधरी मंजूर साहब ने देखिए, चौधरी मंजूर साहब बड़े काबिल तराम हैं, लेकिन वो बेपरकी उड़ाते हैं। पहली तो बात यह है कि मुझे ये बता दें कि चौधरी मंजूर साहब के पास पीडीएम पंजाब में क्या ओहदा है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है। और ये पहले जो जवाब से नोटिस मांगा गया था, नोटिस का जवाब जो है वो नोटिस नहीं होता, नोटिस का जवाब होता है, और उसके ऊपर उनको बहुत तकलीफ हुई। लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ, चौधरी मंजूर साहब ने मुझे मजबूर किया है कि मैं वो करूं। चौधरी मंजूर साहब की पार्टी ने जो कैंडिडेट कुछ राजा समथिंग जो है वो खड़ा किया था, वो राजा साहब जो हैं वो हमारे एमपीएस को जो है वो पैसे ऑफर कर रहे थे इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे सेनेट का। और मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, इसकी मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही। और मेरा ख्याल है बात को यहाँ तक रहने दें। आपको गाकर दुख ये है कि आपके कैंडिडेट ने पैसे चलाकर जो है वो सेनेट की टिकट खरीदी थी 7 सीटों के ऊपर। तो I'm सॉरी, ये नहीं हो सकता। और ये जो है बेहतर है कि जो इल्ज़ामात लगाने की बजाय अपनी पार्टी के लिए मेहनत करें, ताकि पंजाब में आपको जो है वो बेहतर सिचुएशन मिल सके। ये बताइए, एक चीज बता दें जी कि आ जाए। ये मौज़म साहब आ गए हैं जी, आई एम सॉरी ये थोड़ा लेट हो गए। ये मौज़म कल्लू साहब हैं, हमारे वारिस कल्लू साहब के बेटे, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अपने वालिद की लेगेसी को ये आगे लेके चलेंगे। और जो राना साहब जिन्होंने इनके हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया है, वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो बहुत जल्द यहाँ पहुँच रहे हैं। सो मैं वारिस कल्लू साहब को पेश की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जो वारिस कल्लू साहब की मज़म कल्लू साहब को, जो वारिस कल्लू साहब की मेहनत थी, जो उनका प्यार था अपने हलके के लिए, जो पार्टी के साथ कमिटमेंट थी, इंशाल्लाह ताला वो मोहब्बत अब मौज़म कल्लू साहब के जो है वो हक में जाएगी। और इंशाल्लाह ताला बड़ी लीड से मौज़म कल्लू साहब जो है, हम इनके हलके में जा पाएँ या ना जा पाएँ, हमारी तमाम तरह की सपोर्ट इनके पास है। इनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं, ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात और नीचे शेर का निशान, इंशाल्लाह ताला मौज़म जो है उसको जताएंगे। चीज बता दीजिए कि मरियम साहबा ने कौन से टेस्ट कराए, गले के या बुखार के, और किस हॉस्पिटल से करवा रहे हैं? फ्री मेडिकल सिटी से करवा रही है इलाज? ये बड़ा अजीब मतलब बात है। वो ये जो बीमारी है, बीमारी के हवाले से अगर सियासत करना हम पे होती रही है, नई बात नहीं है। वो कुलसूम नवाज साहबा से शुरू करूं और मियाँ साहब के उसके ऊपर भी करूं। सो ये आपको इस हवाले से अगर आपको कोई खबर बना के वो करने की है तो वो आपकी मर्जी है, मैं बताना जरूरी नहीं समझती। शुक्रिया। जीत अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।